ये 2000 नहीं 4000 वहाँ दिखाई पड़ेगा। हिंदुओं में एकता स्थापित करने हेतु एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक कार्य जिसमें जुड़ रहे हैं हजारों हजार लोग, जिसे सफल बनाने में भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ साथ उज्जैन से साधु संत एवं भस्मों से लिप्त अघोरियों सहित एक ऐसा कार्य जो कि न केवल गांव, प्रखंड, जिले स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। एक ऐसा महायज्ञ जिसके आवाहन हेतु खुद आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। नमस्कार, मैं हूं संदीप। स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग आगामी 2025 में आने वाली एक राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही महायज्ञ का एक छोटा सा हिस्सा है कि ये यज्ञ कहाँ होने जा रहा है, उसका स्थान क्या है, कौन कौन आने वाले हैं, मुख्य अतिथि कौन है, इसके साथ ही वो कौन है जिसका बेसब्री से इंतजार है और महत्वपूर्ण तिथियों की किस डेट में क्या क्या होने वाला है। इस ब्लॉग में पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्थानों का जहां पे ये महायज्ञ होने वाला है। ये महायज्ञ होने वाला है धुरिया प्रखंड के गौरा में, जहां मां भवानी का एक विशाल मंदिर अपने निर्माण की चरम सीमा पर है। इसके साथ ही दशहरे में जहां हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगती है, इस महायज्ञ के शुभ अवसर पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। इस मौके पर उच्च कोटि के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें उज्जैन के साधु संत एवं भस्म से लिप्त और उन सब का आगमन इस यज्ञ में हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अतिथि जिसका बेसब्री से इंतजार है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। उनका आगमन भी इस यज्ञ में होने वाला है। 14 वर्ष के वनवास में राम जी के साथ भले ही लक्ष्मण जी रहे, तो सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी वो गौरा की धरती पे बहुत जल्द आने वाले हैं मार्च 2025 में। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ अवसर है उनसे मुलाकात का। उनके द्वारा एक महायज्ञ के साथ साथ एक धर्म संसद का भी कार्य होने वाला है, जिसमें पर्चे सहित अलग अलग तरह की चीजें होंगी। तो चलिए संक्षिप्त में मैं आपको उन सारी तिथियों की जानकारी दे देता हूँ जिसमें ये यज्ञ होने जा रही है, और उसके बाद मैं आपको श्री आचार्य जयदेव जी महाराज के थ्रू ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये कार्य अपनी चरम सीमा पे है। लोग एक जगह से दूसरे जगह इस कार्य को संपन्न कराने हेतु हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें यह यज्ञ बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हो। इन तिथियों को याद रखिएगा। इस महायज्ञ के अंतर्गत 4 मार्च 2025 को भव्य कलश शोभा यात्रा होने जा रही है, जिसमें 5100 माताओं, बहनों एवं सखा एवं सखियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। 5 मार्च 2025 इन तिथि को महायज्ञ का शुभारंभ होने वाला है और इसी तिथि में महायज्ञ स्टार्ट होगी। तथा 10 मार्च 2025 बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, जिसमें हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो इस जगह को नोट कर लीजिएगा, गौरा, बटसार, इसके आसपास ही है और हर जगह के लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और ये तिथि याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा यज्ञ आसपास में नहीं हुआ, क्योंकि ये जिले स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला यज्ञ है। महाराज जी के द्वारा धर्म संसद के कार्य के साथ साथ आपको उनसे सम्मुख मिलने का मौका मिलेगा। तो इस मौके को गवाइएगा नहीं, अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी जरूर से जरूर बताइएगा और गौरा में जरूर आइएगा। चूंकि ये यज्ञ एक विशाल स्तर पर हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। साथ ही एक दिन में 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, इससे भी ज्यादा बैठक हो रही है और लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है कि कैसे हम इस यज्ञ को सफल कर सकते हैं। महाराज जी के द्वारा हर बैठक में हर गांव के लोगों से एक निवेदन है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि ये और भी जगह अच्छे से फैल सके। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। गौरा में जो होने वाला सहस्त्र चंडी यज्ञ महायज्ञ है और उसका आज ये शुभारंभ है और ये पहली बैठक है जो कि गौरा के महानुभावों के द्वारा ये कुरमा में पहली बार किया गया है। तो इनके मुख्य विषय में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और हमारे बाबा जी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं वो सब इन चीज़ों की जानकारी देंगे। बाबा जी, आपका शुभ परिचय अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा। मेरा शुभ नाम आचार्य और सनातन धर्म महासभा का प्रदेश अध्यक्ष।
एक अगर अनुमानित तिथि जो कि रखी गई है उन तिथि को हाईलाइट कर दिया जाए तो लोगों को समझने में ये अच्छा जानकारी मिल जाएगा कि किस तिथि को कब और कैसे क्या क्या है। हाँ, तो 4 मार्च को अपना कलश यात्रा है। 4 मार्च 2025। हाँ, 4 मार्च 2025 को शोभा यात्रा है। 25 मार्च से अपना यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। सॉरी 5 मार्च से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और 13 मार्च तक चलेगा। महाराष्ट्र जी का जो धर्म संसद कार्यक्रम है वो 10 मार्च को। इस चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा कि 4 मार्च से कलश यात्रा है और 5 से महायज्ञ स्टार्ट है। बागेश्वर सरकार 10 मार्च को आएंगे और धर्म संसद का काम भी होगा। तो ये बृहद रूप से बढ़ने वाला है और हम लोग का ये अब दायित्व है कि इस चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। और कुछ अगर और भी विशेष जानकारियाँ हैं जो कि हम लोग आप लोगों की उस यज्ञ में अगर दे सके तो ज़रूर बताएगा। हाँ, बिल्कुल। पूरी संपूर्ण कार्यक्रम सबो भक्तों के सहयोग से हो रहा है। मैं अपील करूँगा भक्तों से हर प्रकार के सहयोग भी करेंगे। इसके साथ ही इसमें जो भी दान दक्षिणा जो भी सहयोग है उसकी भावना भी हम लोगों को प्रदान करनी है ताकि इस यज्ञ में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना आए। बाबा जी, इनके बारे में कुछ मुख्य जो विशेषताएं हैं आप बताएं ताकि आसपास के लोगों को जानकारी मिल सके। ये 9 दिन की महायज्ञ है अपना दिवसीय, तो 5 मार्च से 13 मार्च तक सतत यज्ञ चलेगा और एक दिन बिफोर 4 मार्च को विशाल कलश शोभा यात्रा है। इसमें 51 कन्याएं माँ बहन व बेटी कल यात्रा में भाग लेगी और इसमें यज्ञ में सबसे बड़े उच्चकोटि के संत की आगमन हो रहा क्योंकि माता रानी का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, समस्त देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा। उसमें श्रद्धे जगत गुरु शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज कमलों द्वारा एक छोटा मोटा नहीं, एक नेशनल लेवल का महायज्ञ होने वाला है। बागेश्वर धाम जी सरकार भी आए हैं, आएंगे और उसके साथ ही हम लोग के गांव के मुखिया जी भी हैं, गौरा पंचायत के भी मुखिया जी हैं और जितने भी लोग हैं बच्चा और जितने भी लोग हैं सब लोग हैं। तो इस महायज्ञ को सफल बनाना हम लोग की भी जिम्मेदारी है और जितने भी लोग हैं हमारे मुखिया जी भी हैं। मुखिया जी, हम लोग कुरमा जो है कुरमा में हम लोग कैसी भूमिका निभा सकते हैं? हम चाहेंगे कि अभी इससे 2 टिप्पणी दें। हमारे कुरमा पंचायत के जो नौजवान हैं बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही आस्थावान है और धर्म के प्रति बहुत निष्ठा भी रखते हैं। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे कुरमा पंचायत से जो कमेटी के लोग आशान्वित हैं उनसे कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे युवा यज्ञ में सहयोग करेंगे। उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए हमारे जो यहाँ के गांव के युवा हैं, वृद्ध हैं, माता बहनें, कन्याएं हैं, वो तन मन धन से समर्पित करेंगे और हम लोग खुद वहाँ रह के अपना निगरानी देंगे। तो किसी भी प्रकार का यज्ञ में खलल कमेटी में नहीं होगा। बढ़ चढ़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा सहयोग रहेंगे हमारे सभी जी। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के यहाँ पे पधारे और कुर्मावासी इस चीज़ों का आप लोगों को बहुत अभिनंदन करती है और यज्ञ में भी बहुत सहयोग करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हर गांव में 200 युवाओं को इकट्ठा करना है। मैं बात कर रहा हूं हर गांव में 200 युवा शक्ति की जरूरत है और उसमें से 11 लोगों को मुख्य चिन्हित किया गया है, जिसमें से उन 11 में से एक कोषाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक सचिव और शेष 8 यज्ञ के सहयोगकर्ताओं के रूप में शामिल होंगे। को हर हमेशा याद रखना है कि 4 तारीख से 13 तारीख तक हमारा कौन सा कब कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये बड़ी वो हमको उससे याद दिलवाना है, ट्रेनिंग देना है कि आप कहीं भी कोई पूछे या बिना पूछे आप 4 तारीख से 13 तारीख तक आप बता सकते हैं कि फलाने दिन ये टाइम में ये टाइम में ये टाइम में ये जुबान कराना चाहिए ना, ये कार्यक्रम जुबान कराना चाहिए। उन 200 युवाओं का कार्य एक स्वयं सेवक के रूप में होगी। उन 200 युवाओं का बल और प्रशासन के बल के साथ साथ हिंदुओं के इस महायज्ञ में एक कीर्तिमान स्थापित करना एक हिंदू परिवार का महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यज्ञ आसपास में अभी तक नहीं हुई होगी। अभी हम लोगों के माननीय संत जयदेव बाबा ने बताए, जैसे
कि वहाँ से टीम आएगी और 2000 हम तो यहाँ आश्वासन देते हैं, जैसा हम लोगों का यहाँ का टीम है, जैसा हम लोगों का युवा है, जैसा कार्यकर्ता है, कि ये 2000 नहीं 4000 वहाँ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ के युवा हर हमेशा जोशीले हैं और किसी कार्य पे अपना दमखम रखते हैं और कार्य करने की क्षमता रखते हैं। चूंकि ये यज्ञ एक विशाल स्तर पर हो रही है, तो उनका संपन्न कराना हम युवाओं का भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना कि इस यज्ञ को कराने हेतु ठाना गया है। इसके साथ ही इस यज्ञ से रिलेटेड मैंने आपको वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए हैं जिससे एक यज्ञ को सफल बनाने में मदद मिलेगी। इस ब्लॉग से महायज्ञ के बारे में आपको वो सारी जानकारी और तिथियों के बारे में पता चल गई होगी। उन सारे हिंदू भाइयों बहनों और माताओं से अपील है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस जितने भी हैं उस सारे जगह पे शेयर करें और इस महायज्ञ को सफल बनाने में हमारी मदद करें। और आसपास में जितने भी लोग हैं उन सबको भी ये जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त हो जाए। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि यज्ञ से रिलेटेड बाकी सारी जानकारियां आपको मैं वीडियो के थ्रू जल्दी से जल्दी पहुंचाता रहूं। चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।